क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स आर ए -1, 7 एंड बी 4, -3। तो देखिए एक यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन दो पॉइंट जिसका एंड पॉइंट ए है और बी है और इसका कोऑर्डिनेट -1, 7 और इसका कोऑर्डिनेट यानी कि बी का कोऑर्डिनेट 4, -3 ये गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट -1, 7 और बी का कोऑर्डिनेट 4, -3 ये गिवन है। तो कह रहा है कि एक ऐसी कोई पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी कि बीच में एक ऐसी कोई पॉइंट है जो इस लाइन को यानी ए बी लाइन को डिवाइड करती है। तो हमने लिखा है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, इस पॉइंट को हमने P मान लिया। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी होता है, तो हमने लेट किया है कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। सबसे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जनरल अगर कोई बात कही जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कुछ नेमिंग भी होगा ना। तो मान लीजिए इसका नेमिंग हमने P कर दिया और इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा, लाइक मान लीजिए कि 2 और 3। तो यहाँ 2 और 3 क्या है, x एंड y होता है। तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे। चलिए, तो एक पॉइंट P है जो AB को डिवाइड करती है। तो इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, x और y मान लिया। तो देखिए ये एक और टुकड़ा बन गया AP और एक छोटा टुकड़ा P और B बन गया। तो इनका रेशियो क्या है, 2:3 में डिवाइड करता है ये। तो इसीलिए ये 2 क्या हो जाएगा, इसको M1 मान लिया और 3 को क्या मान लिया, M2 मान लिया। तो हमें इस P पॉइंट का P पॉइंट का ये x और y है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सिचुएशन आपने समझ लिया। तो इसको हम सेक्शन फार्मूला के माध्यम से बनाते हैं और x y का हम देखिए ये हमने कोऑर्डिनेट x y है ना, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसके बारे लिखने का ट्रिक थोड़ा आप समझ लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो देखिए इसको तो आप मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए आप x2 और y2। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ सेक्शन फार्मूला मैं लिखूँगा और P का जो कोऑर्डिनेट है x y उसको कैसे फाइंड किया जाएगा और कैसे आप फार्मूला को लिखेंगे, कैसे सीखेंगे आप देखिए। यहाँ पर देखिए एक बार आपको लिखना है x2 + x1 और यहाँ पर लिखना है आपको y2 + y1। ये तो आसान है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो रेशियो है ना जिसको M1 और M2 माना गया है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक बार लिख दीजिए M1 और यहाँ लिख दीजिए M2 और M1 और M2 जो आपने लिखा है ना उसको डिनोमिनेटर में भी लिख दीजिए प्लस साइन के साथ। तो M1 + M2 कितना आसान है इसको समझना। यहाँ पर देखिए y2 + y1 है, यहाँ पर y2 + y1 है। तो यहाँ पर भी आप एक बार लिख दीजिए M1 और यहाँ पर लिख दीजिए M2 और इसी M1 और M2 को आप एक बार ऐड कर दीजिए। बस यही है आपका सेक्शन फार्मूला। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम ये जो P पॉइंट हमने जो लेट किया है उसका कोऑर्डिनेट x y है, देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि M1, तो आप देखिए M1 क्या है, ये 2 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। उसके बाद कह रहा है कि x2, तो x2 देखिए यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई बाई
4 हो गया, फिर प्लस लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि m2, तो m2 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 3 है। बहुत ही आसान है, आप पूरा ये डिस्क्राइब करके लिख देना और वैल्यू को देखकर यहाँ पर आप पुट कर देना, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये m2 का वैल्यू आपने कितना लिख दिया, 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। उसके बाद है x1, तो x1 देखिए यहाँ पर -1 है, तो हमने यहाँ पर -1 कर दिया। और अपॉन में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2, m1 2 है और m2 3 है, तो आप लिख दीजिए 2 प्लस 3। यहाँ कॉमा है तो हमने कॉमा लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, m1, तो m1 का वैल्यू आप 2 लिख दीजिए, तो यहाँ 2 लिख दिया गया। y2 कितना है, देखिए -3 है, तो यहाँ पर आप -3 लिख दीजिए और एक छोटा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते हैं विदाउट ब्रैकेट। प्लस है तो प्लस डाल दीजिए m2, तो आप ज़रा देखिए कि m2 कहाँ पर है, तो ये 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद है y1, तो ज़रा y1 का वैल्यू देखिए, ये रहा 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7। अपॉन में आप क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस 3। फिर आप एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिए। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आप लिख दीजिए। 2 4 जा 8, तो मैंने 8 लिख दिया। प्लस यहाँ देखिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये +3 है और -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। अपॉन में 2 प्लस 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। देखिए प्लस और माइनस माइनस, 2 3 जा 6, तो ये हो गया -6। और ये देखिए प्लस है तो प्लस लिखिए, 3 7 जा 21 होता है। अपॉन में 2 प्लस 3 आप 5 लिख दीजिए, इसको फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए आप 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 5 अपॉन में 5, इसके बाद कॉमा लगा दीजिए। 21 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 15 अपॉन में 5 लिख दीजिए। एक बार और ब्रैकेट लगा दीजिए, इसके बाद लिखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1, ये 1 ही हो गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 अपॉन 1, इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो पॉइंट एक्स वाई था, इसका वैल्यू हमने क्या लाया, मैं यहाँ पर लिख दूँ 1,3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था और उसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि पॉइंट पी एक्स वाई, ये p का p लिख दीजिए और x के जगह पर आप 1 डाल दीजिए और y के जगह पर आप 3 डाल दीजिए। यही आपका आंसर हुआ।